आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये 11वीं क्लास का है, दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन जाने बगैर आप जो है सो लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे जो चैप्टर हैं उसमें इसका कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो वहाँ जो सूत्र बनेंगे यानी फार्मूले सब का निर्माण जो होगा, उस स्थिति में इसके कंसेप्ट को जाने बिना उसके कंसेप्ट को समझना कठिन हो जाता है। तो हम इजी वे में इस रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ाएंगे आप लोग को। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि रिलेशन किस प्रकार से बना हुआ है और रिलेशन से ही हमारा फंक्शन बनता है। रिलेशन में कुछ एक्सियम्स लागू कर देने पर वो फंक्शन बन जाता है। तो रिलेशन जानने के लिए सबसे पहले आपको दो सेट के बारे में जानना होगा और उसके ऑर्डर पेयर के बारे में जानना होगा। तो ऑर्डर पेयर से हमारा रिलेशन बनता है। तो हम चलते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है। रिलेशन जो बनते हैं वो ऑर्डर पेयर से बनते हैं। तो ऑर्डर पेयर हम पहले जान लेते हैं। ऑर्डर पेयर इसको हम अंग्रेजी में, तो ऑर्डर पेयर हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट को लिख देते हैं, जैसे 5 और 8 लिख दिए। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत हम दो एलिमेंट को लिख देते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट हो जाता है, यानी ये ऑर्डर पेयर है। तो ऑर्डर पेयर एक ठो है तो एक रिलेशन भी है। ये आपको एक रिलेशन भी दर्शाता है। मान लीजिए ये एक सेट का एक सेट का एलिमेंट है और ये दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो एक रिलेशन अगर ऐसा हम एक सेट और एक सेट बना दें तो इसमें 5 है और ये 8 है, तो एक रिलेशन दर्शाएगा। ये जो ऑर्डर पेयर है ये आपको एक रिलेशन को दर्शाएगा। जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतने रिलेशन होंगे, यानी ऑर्डर पेयर से हमारा रिलेशन बना हुआ है। तो इसमें ऑर्डर पेयर अगर हम 5 और 8 है तो इसको हम 8 और 5 अगर लिख दें तो ये बराबर नहीं होगा। ऑर्डर पेयर एक क्रमित रूप से चलते हैं। ये ऑर्डर में हम लोग हैं, जैसे हम शर्ट के बाद गंजी नहीं पहन सकते हैं, उसी प्रकार इसको हम उल्टा लिख दें तो ये ऑर्डर नहीं कहलाएगा, ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं कहलाएगा, यानी इसके बराबर ये नहीं हो सकता है। जैसे हम जूता पहन ले और उस पर से मोजा चढ़ा दे तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर में नहीं है। हमको चलना है ऑर्डर में। हमारा सिस्टम भी जो है, गांव के नियम जो है, हमारे चलने का सिस्टम जो है ऑर्डर से चलता है, तो उल्टे नहीं चलेगा। जैसे संबंध रिलेशन भी हम बनाते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं कि इसके उल्टा जो हम कर देते हैं वो बराबर नहीं होता है। इसके एलिमेंट को अगर पलट दिया जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ आपको इसमें हम दो परिवार ले लेते हैं, ए परिवार है और बी परिवार है। इसमें बड़ा भाई है और बड़े भाई की पत्नी है, बड़ा भाई की पत्नी, और ये छोटा भाई है और ये छोटे भाई की पत्नी है।
छोटे भाई की पत्नी। अब रिलेशन जो बनता है दो व्यक्तियों के बीच बनता है, तो यहाँ रिलेशन जो है सो इसके साथ क्या बन रहा है, इसका भाई का संबंध बन रहा है, फिर इसके साथ भी एक संबंध बन रहा है। तो इसका जो होगा बड़ा भाई का, ये बड़ा भाई ये है और छोटे भाई की ये पत्नी है, तो ये बहू का एक संबंध बन जाता है, यानी भावुक भी होता है इसका हिंदी। और इधर जो है इसका भी तो एक संबंध बन रहा है, ये इसका पत्नी है तो इसका एक संबंध यहाँ बन रहा है कि ये जो है सो छोटा भाई है, पति का छोटा भाई है, तो ये देवर हो जाएगा। फिर इसका ये संबंध इससे भी बन रहा है, तो ये छोटा भाई का पत्नी देवरानी हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा संबंध इस दिशा में बन रहा है। फिर उल्टे दिशा में भी एक संबंध बनेंगे, इसका बड़ा भाई जो होगा वो भैया हो जाएगा, फिर इसका भी एक संबंध हो जाएगा, भैंसुर हो जाएगा, फिर इसका भी इससे संबंध हो जाएगा, भाभी हो जाएगा, इसका भी एक संबंध हो जाएगा, बड़ा जो होगा वो दीदी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा संबंध, उल्टा संबंध जो बनता है वो बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसको, इस ऑर्डर पेयर को हम बराबर उल्टा कर दे तो बराबर नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को अगर हम बदल देते हैं, उल्टा देते हैं, तो वो बराबर नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर हम जान गए, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। ऑर्डर पेयर से ही हमारा रिलेशन बना हुआ है। अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता है, तो इसमें आपको दो सेट अगर हम लेते हैं, इज इक्वल टू है रेड है और ये ब्लू है, बी इजकल टू मान लीजिए हम ले लेते हैं ए बी सी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा एक सेट होगा जिसमें दो ऑर्डर पेयर, माने ऑर्डर पेयर के मुताबिक जितने रिलेशन यहाँ बन रहे हैं वो सारे रिलेशन के मुताबिक और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, यानी इसको हम ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो इसका अगर ऐसा बनाया जाए, यहाँ हम इसको भी हम प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा बनाया जाए, ये हो जाए रेड, ये हो जाए ब्लू, और ये हो गया आपको ए बी सी। तो इसका रिलेशन इससे भी होगा, इसका रिलेशन इससे भी होगा, इसका रिलेशन इससे भी, यानी तीनों से होगा, इसका भी रिलेशन होगा, इसका भी रिलेशन होगा, इसका भी रिलेशन होगा, यानी तीन आपका 6 रिलेशन यहाँ बन जाता है। तो इसी प्रकार इसको हम प्रेजेंट ऑर्डर के रूप में करेंगे, तो रेड हो जाएगा और इसका ए से हो गया, तो इसका ने फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट होगा, सेकेंड सेट का दूसरा एलिमेंट होगा, इसमें उल्टा फेरी नहीं करना है। इसी तरह से रेड से आपको बी भी हो जाएगा, फिर आपको रेड से सी भी हो जाएगा, फिर ब्लू से आपको ये हो जाएगा ए भी, इसका संबंध इससे भी होगा, फिर इसका संबंध ब्लू का संबंध जो है बी से भी होगा और ब्लू का संबंध सी से होगा। इस प्रकार से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट माने ए क्रॉस बी हम इस प्रकार से निकालते हैं। माने इस पहले सेट का पहला एलिमेंट होगा, माने अगर ये लिखा है तो
मान लीजिए यहाँ हमको लिखा हुआ है 6 9 लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर, तो ये पहले सेट का 6 जो है पहले सेट का एलिमेंट है और 9 जो है दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफिनीशन की ओर चलते हैं। डिफिनीशन क्या है इसको भी हम बता रहे हैं आपको। अब हम जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, यानी व्हाट इज, क्वेश्चन हम बना देते हैं, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसका क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा गिवन टू नॉन empty set sets A and B. B Cartesian product of Cartesian product of Cartesian product of A cross B is all is set of all order pair of element of sets A and B। अगर दो नॉन इम्पेटी सेट मतलब कि नल सेट नहीं है, माने उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे एलिमेंट ऑफ सेट्स ए और बी। ए और बी से जितने भी एलिमेंट अगर बन रहे हैं, ऑर्डर जितने भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट बन रहे हैं, वो सब क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे भी लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, अगर ए बी ये दोनों ऑर्डर पेयर हो जाएगा सच दैट ए एलिमेंट ऑफ ए, और माने ए जो होगा सेट ए का एलिमेंट होगा, बी जो होगा एलिमेंट ऑफ बी। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो दो सेट्स, अगर इसका एक उदाहरण भी हम दे देते हैं, सेट्स ए बराबर मान लीजिए हमारा 1 2 है और बी बराबर हमारा ए बी सी है। तो ए क्रॉस बी जो हम निकालेंगे यहाँ पर, ए क्रॉस बी जो निकालेंगे तो इसका संबंध इससे भी होगा, माने एक का इस तीनों से संबंध बनता है। तो 1A 1B
1C, और फिर 2 से भी इस तीनों के साथ संबंध बनेंगे, तो 2, 2A, 2B, 2C। इस प्रकार से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है A क्रॉस B। A क्रॉस B हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को भी हम अभी आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम रूल्स के बारे में जानेंगे। अब हम कुछ रिलेशन और फंक्शन जो है, इसका ऑर्डर पेयर जो है, इसमें कुछ रूल्स है, उस रूल्स के बारे में भी जानेंगे। पहला रूल्स है कि अगर ऑर्डर पेयर सेम हो तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे। टू ऑर्डर पेयर of two order pair are equal। अगर दो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो होंगे, जैसे है यहाँ 5 है और ये 8 है, ये ऑर्डर पेयर जो बराबर है इज इक्वल टू यहाँ x है और y है। तो दो ऑर्डर पेयर अगर बराबर होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होंगे एलिमेंट वो बराबर होंगे। यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, x, और 8 बराबर हो जाएगा y। यानी पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि अगर दो जो सेट्स हैं उसमें यदि इफ either A और B is null set। अगर A और B में कोई नल सेट है तो A क्रॉस B बराबर भी नल सेट होगा। कहने का अर्थ है कि अगर A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 5 है, मानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो A क्रॉस B जो होगा वो भी खाली ही होगा, यानी 5 होगा, है ना। अब तीसरा पॉइंट को भी हम समझाएंगे। अब है तीसरा पॉइंट, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट की संख्या अगर निकालना है तो सेट ए NA बराबर अगर P है और नंबर ऑफ सेट B इक्वल टू Q है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P को Q से गुना कर देंगे। इसको हम समझते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि A इक्वल टू आपको है 1 2 3 और B इक्वल टू है, B इज इक्वल टू आपको है 2 5।
तो ए क्रॉस बी इसका निकालेंगे, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो इसका इससे बनेगा ऑर्डर पेयर, तो 1 2 1 का फिर बनेगा 5 से, फिर 2 का बनेगा 1 का बनेगा, फिर 2 से 2 का बनेगा, फिर 2 का 5 से, फिर 3 का 2 से, फिर 3 का 5 से। इस प्रकार से हमारा ऑर्डर पेयर तैयार होता है ए क्रॉस बी। तो इसमें जो अगर हम इसका निकालें एन ए, तो एन ए हमारा इसमें मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तो 1 2 3 3 ठो एलिमेंट इसमें है। नंबर ऑफ बी निकाले तो क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 ठो, तो इसका एलिमेंट गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 6 है, मतलब कि 6 आता है, इसका मतलब है 3 गुना 2, यानी 2 सेट है तो उसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उस दोनों में जितने एलिमेंट है उसका गुणनफल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा ये था। अब हम चौथा पॉइंट भी आपको अब हम चौथे पॉइंट को समझेंगे। 4 पॉइंट हमारा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन इम्पेटी सेट, ए और बी नॉन इम्पेटी है मतलब कि नल सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। आइदर ए और बी, माने यदि या तो ए और बी क्या है, इनफिनाइट सेट है। मतलब इनफिनाइट मतलब कि ए और बी में कोई एक भी अगर इनफिनाइट है, कहने का तात्पर्य है कि ए इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर है। इसका कहने का मतलब है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, माने इसमें हम एलिमेंट को नहीं गिन सकते हैं, इसको इन्फिनाइट सेट कहते हैं। तो इसके एलिमेंट को गिनना संभव नहीं है, तो इन्फिनाइट है। और एक दूसरा अगर फिनाइट है, ए बी सी है, तो पर भी हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकाले ए क्रॉस बी, तो इसका क्या होगा, 1 से ए बन जाएगा, 1 ए 1 बी 1 सी, है ना, इस प्रकार से बनेगा। फिर 2 से बनेगा 2 ए 2 बी 2 सी, इस प्रकार से बनता चला जाएगा। 3 से भी बनता जाएगा, 4 से 4 से भी बन जाएगा, 5 से 6 से, यानी इसका भी इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यानी अगर 2 सेट्स अगर इन्फिनाइट है फिर भी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सो इन्फिनाइट होगा। अगर एक भी सेट अगर इन्फिनाइट है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा इन्फिनाइट होगा। हम 5वां पॉइंट को भी समझेंगे। 5वां पॉइंट है ट्रैपलेट। 5वां पॉइंट है हमारा ट्रैपलेट होता है जैसे हमारा ऑर्डर पेयर मतलब हो गया 2 ठो और ट्रैपलेट मतलब हो गया 3 ठो। 3 अगर एलिमेंट मिलके बना हुआ है तो हो गया ट्राइपलेट। अगर हमारा गुना के रूप में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसका जो है सो 3 एलिमेंट से बनेगा एक ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, ट्राइपलेट बन जाएगा। यानी इसके एलिमेंट अगर इसको इस प्रकार से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए बी सी, सच दैट ए एलिमेंट है ए का, बी एलिमेंट है सी का, और बी एलिमेंट है बी का, और सी एलिमेंट है सी का।
इस प्रकार से। तो ए बी सी इज ऑर्डर्ड ट्राइपलेट, ऑर्डर्ड ट्राइपलेट, इसमें कॉल कर दीजिए, कॉल्ड ऑर्डर ट्राइपलेट, ऑर्डर ट्राइपलेट कहलाएगा। अगर 3 ठो एलिमेंट है तो ऑर्डर ट्राइपलेट है, 2 ठो है तो ऑर्डर पेयर है। तो 3 एलिमेंट से भी हमारा ट्राइपलेट बनता है। तो ये किस प्रकार से बनता है ये भी थोड़ा हम बता देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण अगर हम लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू क्या है, डी ई, और सी इज इक्वल टू क्या है, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं 5। तो इसका हमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसके लिए हम पहले 2 ठो को, चाहे इस दोनों को पहले क्रॉस कर दें, मान निकाल ले, तब ए से क्रॉस करेंगे तो पर ही हमारा क्या रहेगा, ये निकल जाएगा, ये तीनों का क्रॉस निकल जाएगा। लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए का एलिमेंट पहले होना चाहिए, बी का एलिमेंट बाद में, फिर उसके बाद सी का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम इसको ए क्रॉस बी को हम पहले निकालते हैं सी से। तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे तो हमारा ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का डी से हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा ए डी, फिर ए ई, फिर हो जाएगा बी डी, फिर हो जाएगा बी ई। इस प्रकार से हमारा ऑर्डर पेयर ये बन जाता है। अब ट्राइपलेट जो करेंगे तो इसका सी से गुना हो जाएगा। तो सी का मान आपका क्या है 5, इससे हम गुना करेंगे तो इससे भी इसका गुना हो जाएगा। तो ए डी 5, फिर हो जाएगा ए ई 5, फिर हो जाएगा बी डी 5, फिर हो जाएगा बी ई 5। इस प्रकार से हमारा ऑर्डर ट्राइपलेट बन जाता है। तो यही 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट हमारा समाप्त हो गया। हम कुछ अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो के लिए। जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।